सो हेलो गैस, दिस इज़ मनोज सिंह रावत। तो गैस स्वागत करता हूँ आप सभी का एक अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गैस जो है आज हम बात करेंगे लेबनीज़ थ्योरम के बारे में। बीएससी प्रथम सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशियल कैलकुलस है गैस चैप्टर, उसका जो सेकंड यूनिट है उससे रिलेटेड है गैस। उसमें क्या आता है हमारा, या सॉरी सेकंड है, थर्ड यूनिट है। तो उसमें जो हमारा थ्योरम आती है थर्ड क्या आती है, लेबनीज़ थ्योरम। इससे पहले गैस हम रोलेज थ्योरम कवर कर चुके हैं और लेग्रांजे मीलियर थ्योरम कवर कर चुके हैं, देन कॉचेज मीलियर थ्योरम कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे लेबनीज़ थ्योरम के बारे में। तो गैस जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, जो हमारा लेबनीज़ थ्योरम है उसमें क्या केवल आपका जो अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं, मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के पिछले 10 साल के एग्ज़ाम पेपर उठा के देख सकते हैं। जो आपका अभी तक इस पे क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, स्टेट लेबनीज़ थ्योरम, इतना ही आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया जाता है इससे रिलेटेड, क्या दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है। तो आज हम इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्टेटमेंट की बात करेंगे और उसके फॉर्मूला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको कैसे करते हैं इसमें बात करेंगे। बाकी इसके बाद हम टेलर्स सीरीज होती है, टेलर सीरीज़ की स्टेटमेंट की बात, उसमें भी प्रूफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है guys, इसमें भी इतना प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो उस दृष्टि से केवल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताई जाएंगी और ये लगभग 100% आपके थ्योरी एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं गाइज, और आएंगे ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज़ का एक्सपेंशन फॉर्म और मैक्लॉरिन सीरीज़ का एक्सपेंशन फॉर्म पढ़ेंगे, जो हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस के जो सेकंड वो है यूनिट है, थर्ड है। तो आपको मतलब लगभग कंप्लीट, या हमारी जो थ्योरम्स हैं सारी कंप्लीट हो जाएंगी गाइस, क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे लेबनीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट। तो गाइस जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ़ यू एंड वी आर एनी टू फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है। जो अगर यदि क्या है, यू और वी के हैं कोई दो फंक्शन हैं, किसी भी कोई दो फंक्शन है एक्स के, सच दैट ऑल देयर डिज़ायर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट। तो उसके जो भी और डिज़ायर्ड होंगे, उसके ऑल देयर डिज़ायर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे गाइस। देन द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाई। तो जो उनका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो इस प्रकार दिया जाएगा। तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी एन यू वी इजल टू, इसको लिख सकते हैं हम एन सी जीरो, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, एन सी जीरो डी एन यू डॉट वी प्लस एन सी वन डी के पावर एन माइनस वन यू डॉट डी वी प्लस एन सी टू डी के पावर एन माइनस टू यू डॉट डी स्क्वायर वी प्लस अप टू सोन प्लस एन सी आर डी की पावर एन माइनस आर यू इंटू डी की पावर आर वी प्लस अप टू सोन यू प्लस डी की पावर एन वी तक। सो गए हमने nth फॉर्म निकाला, nth कोफिशिएंट तक निकाल दिया, एंटी डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दिया गया, ठीक है। तो कैसे हो गया ये देख सकते हैं, आपको याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो डी की पावर एन यू वी, इतना तो आपको लिखने में, यू भी लिखो आप, उसका डिफरेंशियल कैलकुलस का हमको nth यू भी लिखो क्योंकि हमको दो फंक्शन है ले रहे हैं, तो टू फंक्शन ले रहे हैं यू और वी। तो यहाँ पे हमारे क्या है, यू और वी ले, तो उसका हम nth डेरिवेटिव निकालने हैं। तो क्या यहाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा डी की पावर एन यू वी बन जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एन सी जीरो लिख भी सकते हैं क्योंकि एन सी जीरो की वैल्यू वन ही होती है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है गाइस। तो एन सी जीरो डी की पावर एन यू, तो इसको कैसे इसको कैसे कर सकते हैं हम गाइस, इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, देखो फर्स्ट वाला याद करो, बाकी सब आराम से हो जाएगा। फर्स्ट वाला कैसे लिखेंगे आप इसको, डी की पावर एन यू, डी की, इसको देखिए यहाँ से इस ये कहाँ से है, इसको यहाँ देखना, डी की पावर एन यू, ये हो जाएगा डॉट वी को अलग कर दो, इससे इसको वी को अलग कर दो, इज इक्वल टू कि भाई वी को अलग कर दो, बस ये फर्स्ट वाला बन गया। प्लस एन सी वन, इतना गाइज एन सी वन कर दो, फिर डी की पावर यहाँ पे फर्स्ट के लिए निकाले तो यहाँ पे एन माइनस वन कर दो इंटू एन माइनस वन यू डॉट डी वी कर दो यहाँ पे, क्योंकि हम डिफरेंस पता है आपको, डिफरेंशियल कैलकुलेट वो कर रहे, डिफरेंशिएट कर रहे इसको, तो डी वी आ जाएगा। प्लस टू के लिए एन सी टू के लिए यहाँ पे डी एन माइनस टू कर दो, यहाँ पे डी एन माइनस टू यू डॉट डी स्क्वायर वी हो जाएगा, डी स्क्वायर वी हो गया। प्लस अप टू सोन आर के लिए निकालेंगे तो एन सी आर डी के पावर एन माइनस आर यू डॉट डी के पावर आर वी प्लस अपस्टूस ऑन यू प्लस डी की पावर एन वी, क्योंकि एन के लिए भी निकाल गए। तो आपको समझ में आया गैस। तो ये था हमारा लेबनीज़ थ्योरम का जो स्टेटमेंट था। और गैस इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करते आएंगे, जब हमको सारे थ्योरम कंप्लीट हो जाएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरम है या कुछ भी चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे गैस, ठीक है। तो हम इतना हो गया, इसका प्रूफ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ। और प्रूफ है कोई नहीं, थोड़ा बहुत टफ पड़ेगा लगेगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन है जी, ज़्यादा टफ भी नहीं गए। तो हम बात करें टेलर्स थ्योरम के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे और उसका जो फॉर्मूला रहता है जो एक्सप्रेशन रहते हैं। तो जो टेलर्स थ्योरम है गाइस, टेलर्स थ्योरम समझ सकता है, टेलर्स थ्योरम
लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है, सच दैट फर्स्ट ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ अप टू एन माइनस वन nth ऑर्डर आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि जो एफ एक्स ए क्या है, एक फंक्शन है, सच दैट फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ, जो भी एफ की क्या होंगे, सारे जो भी डेरिवेटिव होंगे, जो भी अवकलज होंगे या अवकलन होंगे, क्या होंगे, अप टू एन माइनस वन nth ऑर्डर, जो भी क्या होंगे एन माइनस वन nth ऑर्डर के होंगे, आर कंटिन्यूस, हमेशा कंटिन्यूस होंगे, किस पर कंटिन्यूस होंगे, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच। ठीक है, द सेकेंड एफ की पावर एन एक्स एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एन एच। ठीक है, देन जो हमारा गाइस का जो फॉर्मूला आ जाएगा इस, जो हमारा जो एक्सपेंशन आ जाएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो गाइस ये आ जाएगा आपका। आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसका, जो टेलर सीरीज एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या देगा, इज इक्वल एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे इसको, एफ ए फर्स्ट में इसको ऐसे लिख दिया, फिर प्लस एच फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन एफ डैश ए इंटू एच प्लस एच स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, टू टाइम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस अप टू सोन, अब एन टाइम एन, क्योंकि हमको nth टर्म तक करना है, क्या करना है, nth टर्म तक, तो यहाँ पे एच की पावर n ओवर n फैक्टोरियल एफ की पावर n ए प्लस अप टू सोन जाते रहेगा ये जी। ठीक है, जो इसका ये टेलर सीरीज का एक्सपेंशन फॉर्म है वो गैस ये हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार गैस हम बात करते हैं यहाँ पर एक जो आता है हमारा मैक्लैरेन सीरीज का जो एक्सपेंड होता है, जो क्या होता है, कल आप इसका एक्सपेंशन समझिए बस, इसका ज़्यादा थ्योरम मेरे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, स्टेटमेंट भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आता नहीं है, तो आपको केवल मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो मैं आपको एक्सपेंशन बता दे रहा हूँ उसका, मैक्लैरेन सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है जो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस अप टू सोन एक्स पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल एफ की पावर एन माइनस वन जीरो प्लस अप टू सोन। तो क्या ये भी केवल किसके सेम किसकी तरह है, टेलर सीरीज की तरह है, तो क्या मैं इसलिए मैंने दोनों को सेम करा रखा है, आपको दोनों को सेम लिखा भी है अपना खुद भी, नोट्स भी सेम बना रखे हैं और आपको सेम करा दिए हैं। तो कैसे आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पुनः बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। देन अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आता है तो गैज मैं आपको और अच्छे से क्या करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा गाइज। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बाकी पसंद आए हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।